हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे 8 पे कमीशन आने के बाद आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सही से बताऊँगा कि 8 पे कमीशन जो कि आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, 8 पे कमीशन लागू होने के बाद आपकी सैलरी यानी कि मैं बताऊँगा सीजी अकाउंटेंट की सैलरी में कितना इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी आपकी सैलरी कितनी मिल रही है 7th पे कमीशन के हिसाब से, और 8th पे कमीशन आने के बाद कितनी सैलरी में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। पे कमीशन क्या होता है और कौन सा वो फैक्टर होता है जिसके बेस पे सैलरी कैलकुलेट की जाती है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अभी यहाँ पे कमीशन के बारे में काफ़ी बात हो रही है, जो कि 8th पे कमीशन आने की बात थी। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि 8th पे कमीशन आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि 8th पे कमीशन आपका आएगा। तो 8th पे कमीशन आएगा तो सबसे पहले तो बात यही होती है कि पे कमीशन क्या होता है। तो पे कमीशन का मतलब होता है कि ऐसे आप समझ लो कि एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के पे को, यानी कि जो सैलरी उनको दी जाती है उसको वो डिसाइड करती है। डिसाइड का मतलब टाइम टू टाइम पे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है तो उसके हिसाब से सैलरी का रीस्ट्रक्चरिंग करती है कि जब सैलरी जैसे जैसे ये महंगाई बढ़ती जाएगी तो उस बेस पे उस फैक्टर के हिसाब से आपको सैलरी भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो हर 10 साल के बाद पे यहाँ पे एक कमेटी है जो सैलरी को रीस्ट्रक्चर करती है, वापस से डिफाइन करती है, तो वो उसको बोलते हैं यहाँ पे कमीशन। ऑलराइट, तो ये यूजुअली हर 10 साल में होता आया हुआ है। और अभी करंट यहाँ पे 7th पे कमीशन चल रहा है जो कि 2016 में लागू हुआ था, तो 2026 तक ये चलेगा। यानी 2026 में यहाँ पे 8th पे कमीशन आ जाना चाहिए था, जो कि अब क्लियर हो चुका है कि वो आएगा। तो ये आपको समझ आ गया कि पे कमीशन क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अभी 7th पे कमीशन में सैलरी कितना मिल रही है और 8th पे कमीशन आने के बाद सैलरी में कितना इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो अभी हम बात करें एक सीजी अकाउंटेंट को अगर लेके हम माने यहाँ पे उसकी सैलरी को बेस मान के अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब सीजी अकाउंटेंट आज के टाइम पे यानी कि अभी जो 7th पे कमीशन चल रहा है उसमें अगर वो ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी यानी हम बात करें सबसे पहले बेसिक सैलरी जो कि 29,200 होती है, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। कोई भी सैलरी है आपकी कैलकुलेट होती है वो बेसिक सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट होती है। तो बेसिक सैलरी पे फिर HRA, DA और जो भी अदर अलाउंसेज है वो मिलते हैं और उन सबको मिला के आपकी सैलरी यहाँ पे बनती है। तो अगर अभी आज के टाइम पे एक सीजी अकाउंटेंट ज्वाइन करता है तो वो 29,200 उसको बेसिक सैलरी मिलेगी, उस पे यहाँ पे 30% HRA मिलेगा अगर वो एक्स-सिटी में ज्वाइन करता है तो, और उस पे यहाँ पे 53% DA जो कि अभी करंट यहाँ पे मिल रहा है, DA 53% है तो वो मिलेगा। यानी आपकी बेसिक सैलरी है जो 29,200 है, उस पे 30% HRA आप जोड़ दीजिए, प्लस उस पे आप 53% DA जोड़ दीजिए, और यहाँ पे 5400 एक TPT अदर अलाउंसेज होते हैं उनको यहाँ पे आप जोड़ देंगे। तो इन सबको मिला के जो सीजी अकाउंटेंट आज के टाइम पे अगर ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी यहाँ पे लगभग 54 से 55 हज़ार रुपये इन हैंड की मैं बात कर रहा हूँ। सारे जो भी डिडक्शंस होते हैं वो करने के बाद 54 हज़ार रुपये आपको आराम से इन हैंड सैलरी एक सीजी अकाउंटेंट को आज के टाइम पे ज्वाइन करता है तो देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये था यहाँ पे बेसिक सैलरी जो कि 29,200 है, उसके हिसाब से 54,000 आपको एक सीजी अकाउंटेंट को सैलरी इन हैंड यहाँ पे मिलेगी। लेकिन हम बात करते हैं 8th पे कमीशन आने के बाद सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर सीजी अकाउंटेंट ज्वाइन करता है 8th पे कमीशन में तो उसको कितनी सैलरी यहाँ पे मिलनी चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैलकुलेट करने से पहले हम एक फैक्टर की बात करेंगे जिसको बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, जो पे कमीशन आता है तो उसमें सैलरी किस रेशियो में बढ़नी चाहिए उसको डिसाइड करने के लिए एक नंबर दिया जाता है, एक जिसको फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं। फिटमेंट फैक्टर ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक मल्टीप्लायर होता है, यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी है उसको फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब वो फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, वो कमेटी है डिसाइड करती है कि कितना फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे रखा जाना चाहिए। अगर हम बात करें जो 7th पे कमीशन अभी चल रहा है, तो जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था 2016 में तो फिटमेंट फैक्टर 2.56 रखा गया था। यानी कि आपकी बेसिक सैलरी मान लीजिए अभी यहाँ पे 100 रुपये है
तो उसको 2.56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आपकी जो बेसिक सैलरी है अगर आज के टाइम पे 100 रुपये है तो वो 256 रुपये हो गई थी 7th पे कमीशन आने के बाद, जो कि काफ़ी है, यानी डबल से भी ज़्यादा 2.56 गुना यहाँ पे हो गई थी। मान लीजिए अगर आपकी बेसिक सैलरी 29,200 है तो अगर यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर 2 है तो आपकी सैलरी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 58,400 रुपये हो जाएगी। तो 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.56 था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। आपकी सैलरी अगर बेसिक सैलरी 100 रुपये है तो बेसिक सैलरी 256 रुपये हो गई थी सीधा। तो अगर हम बात करें इससे पहले 7th पे कमीशन से पहले भी 6th पे कमीशन आया था तो उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 रखा गया था। तो यानी आपकी बेसिक सैलरी 100 रुपये थी तो 6th पे कमीशन आने पे वो 186 रुपये हो गई थी। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि सैलरी कैसे इंक्रीज होती है, फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाती है। वो फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया जाता है कि कितना यहाँ पे रखा जाएगा। तो अब मेन मकसद ये है कि मेन मुद्दा ये है कि फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन में कितना रहेगा वो डिसाइड हो जाएगा, तो आपकी सैलरी भी यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं, न्यूज़ में काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2 होना चाहिए या 2 से ज़्यादा तो होना ही चाहिए, क्योंकि 7th पे कमीशन में 2.56 था तो मिनिमम 2 से ज़्यादा तो होना ही चाहिए, 2 तो होना ही चाहिए, ऐसा यहाँ पे लोग बोल रहे हैं। अलग अलग सब दावा कर रहे हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे मिनिमम मतलब कि इतना तो होना ही चाहिए, है ना। तो वो हम बात कर लेते हैं। वैसे तो हम कंफर्म बता नहीं सकते हैं कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, वो तो कमेटी बनेगी, वो डिसाइड करेगी कि कितना फिटमेंट फैक्टर रहना चाहिए, वो आपको बाद में पता भी चल जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं मिनिमम। मेरे हिसाब से मिनिमम यहाँ पे 1.8586 जो कि 6th पे कमीशन में था तो उतना तो रहना ही चाहिए। महंगाई वगैरह बढ़ रही है और 7th पे कमीशन में 2.56 था तो 1.86 मिनिमम इतना तो रहना ही चाहिए, 1.88586 इतना तो रहना ही चाहिए। तो हम मिनिमम अगर लेके चलें 1.86 मान लेते हैं या 1.85 मान लेते हैं सीधा, जो कि यहाँ पे इतना तो फिटमेंट फैक्टर रहना ही चाहिए। यानी कि आपकी बेसिक सैलरी है जो भी आज के टाइम पे आपको मिल रही है वो 8th पे कमीशन आने के बाद फिटमेंट फैक्टर यानी कि 1.85 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी आपकी सैलरी 100 रुपये है तो वो 185 रुपये हो जाएगी और उस पर फिर जो अलाउंसेज हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर हम बात करें सीजी अकाउंटेंट की, जो कि 7th पे कमीशन के हिसाब से हमने बताया था कि आज के टाइम पे ज्वाइन करता है तो बेसिक सैलरी 29,200 है, तो वो अगर 8th पे कमीशन में ज्वाइन करता है और उसका फिटमेंट फैक्टर 1.85 रहता है तो उसकी सैलरी कितना हो जाएगा, 29,200 है बेसिक सैलरी, वो 1.85 जो कि फिटमेंट फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। यानी 29,200 सैलरी है तो वो लगभग कितनी हो जाएगी, सीधा 54,000 रुपये हो जाएगी। यानी आपकी बेसिक सैलरी आज के टाइम पे 29,200 है तो 8th पे कमीशन में 54,000 रुपये हो जाएगी। अब इस पे अदर अलाउंसेज मिलेंगे बेसिक सैलरी पे, जैसे HRA है वो यहाँ पे मिलेगा, DA है, TPT है, वो सब मिलेगा। तो बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होता है 54,000 पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि आपकी बेसिक सैलरी सीधा 29,000 से बढ़ के 54,000 हो गई है। लेकिन एक चीज़ में ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो DA है, जो महंगाई भत्ता है, वो 0 हो जाएगा। यानी वो फिर से शुरू से स्टार्ट होता है। होता क्या है, जब महंगाई भत्ता है 0 से स्टार्ट होता है, जब भी पे कमीशन आता है तब वो बढ़ता हर साल में 2 बार बढ़ता है, 3%, 4% ऐसे बढ़ता हुआ जाता है। तो वो 7th पे कमीशन जब आया था तब से 0 से बढ़ते अब 53 चल रहा है। बोलते हैं ना DA कितना चल रहा है, DA अभी 53 करंट में चल रहा है। तो ये 0 से बढ़ता 53 हो गया था। इसी तरीके से अब जब 8th पे कमीशन आएगा तो ये फिर से 0 हो जाएगा। तो आपकी सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, जो आपकी बेसिक सैलरी है उस पे HRA मिलेगा, HRA में कोई चेंजेज नहीं आएगा, और उस पे DA मिलेगा, DA जो कि 0 हो जाएगा। जब 8th पे कमीशन आएगा तो स्टार्टिंग में DA 0 हो जाएगा, फिर 0 से बढ़ना फिर से शुरू होगा। तो आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी और फिर यहाँ पे इसका HRA जो कि 30% है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। DA तो 0 हो ही जाएगा स्टार्टिंग में, अगर हम बात करें पे कमीशन की शुरुआत में तो वो 0 हो जाएगा DA, तो मोटा मोटा आपको HRA मिलेगा सीधा। तो 54,000 पे अगर हम 30% HRA कैलकुलेट करते हैं तो ये सैलरी होती है लगभग 70-72 हज़ार के आसपास बन जाती है। यानी कि आपका जो CG अकाउंटेंट है वो अगर 8th पे कमीशन में ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी 54,000 रुपये हो जाएगी बेसिक सैलरी, और उस पर HRA हम कैलकुलेट करते हैं, DA तो 0 हो जाएगा, HRA हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको सबको मिला के इन हैंड सैलरी 70,000 रुपये या 72,000 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगी। यानी कि एक CG अकाउंटेंट जो अभी करंट में ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी इन हैंड 54,000 रुपये के आसपास होती है। वो अगर 8th में कमीशन में ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी 70
72,000 रुपये के आसपास हो जाएगी। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी सैलरी में मोटा मोटा 18-20 हज़ार रुपये का डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा। जो भी सैलरी आपको मिल रही है उसमें 18 से 20 हज़ार रुपये तो मिनिमम बढ़ना ही चाहिए। अगर 54-55 हज़ार रुपये मिल रही है तो वो यहाँ पे 70-72 हज़ार रुपये के आसपास हो जानी चाहिए सीजी अकाउंटेंट की सैलरी। तो ये है यहाँ पे 8 पे कमीशन आने के बाद सैलरी हाइक कितना हो सकता है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, हम फिटमेंट फैक्टर नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता, लोग दावे कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई लोग बोल रहा है 2 होना चाहिए, 2 से ऊपर होना चाहिए, वो वॉटेवर जो भी होगा उसे हमें मतलब नहीं है। बस हमने मिनिमम एक आइडिया लगाया है कि इतना तो होना ही चाहिए। और ये आपको बताया है कि सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, वो मैंने आपको बताया है। तो फिटमेंट फैक्टर अगर 1.85 रहता है तो सैलरी इस तरीके से आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि मिनिमम हमें लगता है कि इतना तो होना ही चाहिए। ऑलराइट, कितना भी रहेगा सैलरी आप कैलकुलेट आपकी कर सकते हैं, वो आपको समझ आएगा किस तरीके से आपकी सैलरी कैलकुलेट होगी। तो मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि आपकी बेसिक सैलरी में कितना इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, पे कमीशन क्या होता है, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझ आ गई होंगी। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, यूजफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपके जो भी क्वेरी, जो भी डाउट अभी रह गए हैं वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ और सबका विद इन टाइम यहाँ पे रिप्लाई भी करता हूँ। आपके माइंड में कोई और टॉपिक है जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए आपको लगता है, तो वो भी आप कमेंट करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका टॉपिक सही रहेगा तो उसको हम कंसिडर करेंगे और उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।